आज की पड़ताल एक ऐसी कहानी से शुरू होती है जिसमें एक दुश्मन है जिसे मारना लगभग नामुमकिन है। एक ऐसा योद्धा जिस पर किया गया हर वार उसे कमजोर नहीं बल्कि और ताकतवर बना देता है। एक ऐसा चक्रव्यूह जहां से निकलने की हर कोशिश आपको और भी गहरा फंसा देती है। ये कुछ वैसा है जैसे गणित का वो हाइड्रा होता है जिसका एक सिर काटने पर दो नए उगाते हैं। हाँ बिल्कुल। आप जितनी शक्ति से प्रहार करेंगे दुश्मन उतनी ही तेजी से बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। हम बात करें दुर्गा सप्तशती के छठे अध्याय की जिसमें रक्त बीज नाम के एक असुर का वर्णन है। जी। और आज हमारा मकसद सिर्फ इस पौराणिक कथा को सुनना नहीं है बल्कि इसके पीछे छिपे उस गहरे मनोवैज्ञानिक और कह सकते हैं दार्शनिक अर्थ की परतों को खोलना है, सही कहा। जो आज के दौर में शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है। आपने सही कहा। ये कहानी महज एक युद्ध का वर्णन नहीं है, ये तो इंसान के मन के अंदर चलने वाले संघर्ष का एक जीता जागता रूपक है। और इसकी पृष्ठभूमि भी दिलचस्प है। देवी के हाथों चंड और मुंड जैसे भयानक असुर मारे जा चुके हैं। हाँ। इससे क्रोधित होकर असुर राजा शुंभ और निशुंग अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा अपने तुरुप का इक्का रक्तबीज को युद्ध में भेजते हैं। उन्हें लगा होगा कि अब तो बस यही हैं जो। हाँ, उन्हें पूरा यकीन था कि रक्तबीज को कोई नहीं हरा सकता। तो इस रक्तबीज में ऐसा क्या खास था, मतलब क्या चीज उसे इतना अजेय बनाती थी? रक्तबीज को एक अद्भुत और कह सकते हैं भयानक वरदान मिला हुआ था। अच्छा। यह वरदान ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी और यही उसे लगभग अमर बना देता था। क्या था वो वरदान? वरदान था कि युद्ध में मेरे शरीर से रक्त की एक भी बूंद अगर धरती पर गिरेगी तो उस बूंद से मेरे ही समान एक नया और उतना ही शक्तिशाली रक्तबीज पैदा हो जाएगा। अरे, इसका मतलब तो ये हुआ कि उसे हराने की हर कोशिश दुश्मन की सेना को और बढ़ा देगी? बिल्कुल। आप उसे एक घाव देते हैं और उस घाव से निकले खून से एक नया दुश्मन पैदा हो जाता है। हाँ, ये तो एक कभी ना खत्म होने वाला दुष्चक्र है। आप जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे समस्या उतनी ही विकराल होती जाएगी। ठीक यही। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें पारंपरिक युद्ध नीतियां मतलब पूरी तरह विफल हो जाती हैं। बल का प्रयोग यहाँ उल्टा असर कर रहा था। हर शस्त्र, हर प्रहार। हाँ, हर प्रहार जो उसे कमजोर करने के लिए किया जाता असल में उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा रहा था। और युद्ध के मैदान में हुआ भी यही। तो जब असल लड़ाई शुरू हुई, देवी ने जब उस पर हमला किया, तब तो ये वरदान पूरी भयावहता के साथ सच साबित हुआ होगा। बिल्कुल। युद्ध शुरू होते ही वरदान का वो भयानक असर दिखने लगा। देवी ने जैसे ही अपने शस्त्रों से रक्तबीज पर प्रहार किया, उसके शरीर से खून की धाराएं बह निकली। पर जैसे ही वो बूंदें जमीन को छूती, पूरा खेल ही बदल गया। पूरा युद्ध क्षेत्र एक अकड़धुन के मैदान में तब्दील हो गया। उसके शरीर से गिरे खून की हर बूंद से हजारों नए रक्तबीज पैदा होने लगे। हजारों? हाँ, एक पर वार होता और पलक झपकते ही हजारों और उसी की तरह गरजते हुए खड़े हो जाते। देखते ही देखते पूरा मैदान अनगिनत रक्तबीज असुरों से भर गया। बाप रे! ये साफ था कि पारंपरिक तरीके यहाँ काम नहीं करेंगे। ये तो कल्पना से भी परे। ये देखकर तो देवताओं में भी निराशा फैल गई होगी। जाहिर है। जब आपका हर प्रयास समस्या को और भी जटिल बना दे तो लड़ने की हिम्मत कैसे बचेगी? तो फिर जब बल काम नहीं कर रहा, शस्त्र काम नहीं कर रहे, तो उपाय क्या था? यहीं पर कहानी में एक निर्णायक और बहुत ही आप कह सकते मनोवैज्ञानिक मोड़ आता है। अच्छा। जब बल और शस्त्र काम नहीं आए, तब देवी ने समझा कि इस दुश्मन को बाहर से नहीं बल्कि एक अलग स्तर पर, एक अलग आयाम में हराना होगा। उन्होंने अपनी ही एक उग्र शक्ति चामुंडा यानी काली को प्रकट किया और उन्हें एक विशेष आदेश दिया। और वो आदेश क्या था? मुझे लगता है यही आदेश इस पूरी कहानी की कुंजी है। बिल्कुल। ये आदेश कोई सामान्य युद्ध का आदेश नहीं था। ये एक मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक समाधान था। क्या था वो? देवी ने काली से कहा, इसका वध मैं करती हूँ, तुम बस ये सुनिश्चित करो कि इसके शरीर से निकलने वाले खून की एक भी बूंद जमीन पर ना गिरे। अच्छा। उस हर बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लो। वाह, मतलब समस्या को उसके स्रोत पर ही खत्म कर दो। हाँ, अगर खून जमीन पर गिरेगा ही नहीं तो नए असुर पैदा कैसे होंगे? ये तो अद्भुत समाधान है। बिल्कुल। बल के बजाय विवेक का प्रयोग, हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं बल्कि प्रक्रिया को ही रोक देने से। ठीक यही। समाधान हिंसा में नहीं बल्कि समस्या के मूल कारण को ही खत्म करने में था। तो फिर काली ने क्या किया? इसके बाद जो दृश्य बनता है
वो बहुत सांकेतिक है। देवी काली ने अपनी विशाल और विकराल जीभ को आकाश और पृथ्वी के बीच फैला दिया। हाँ। फिर जैसे ही देवी दुर्गा रक्त बीज पर प्रहार करती और उसके शरीर से खून की एक भी बूंद निकलती, वो जमीन पर पहुंचने से पहले ही काली की जीभ पर गिर जाती। हाँ, और उनकी चेतना में समा जाती। तो एक तरफ प्रहार हो रहा था और दूसरी तरफ उस प्रहार के परिणाम को शून्य किया जा रहा था। एकदम। एक एक्शन और दूसरे से उसका रिएक्शन कैंसिल। बहुत खूब। हाँ, देवी काली ने रक्तबीज के शरीर से टपकने वाली हर बूंद को सीधे ग्रहण कर लिया। खून जमीन पर नहीं गिरा तो कोई नया असुर पैदा नहीं हुआ। और अब मैदान में? अब युद्ध के मैदान में सिर्फ एक अकेला रक्तबीज बचा था, जो अब और पैदा नहीं हो सकता था। और अंत में जब उसकी शक्ति का स्रोत ही सूख गया, तब देवी ने उस अकेले बचे रक्तबीज का वध कर दिया। तो रक्तबीज का अंत उसकी शक्ति के स्रोत को ही काट देने से हुआ। ये कहानी ये सिर्फ एक युद्ध जीतने की नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके हर हिस्से में खून की बूंदें जमीन पर न गिरने देना, काली का वो विकराल रूप, ऐसा लगता है जैसे कोई गहरा संदेश छिपा है। असल में ये रक्तबीज है कौन? यहाँ से इसका सबसे दिलचस्प और गहरा पहलू शुरू होता है। इस कथा में रक्तबीज असल में हमारे अनकंट्रोल्ड मन का प्रतीक है, खासकर हमारी इच्छाओं और वासनाओं का। इच्छाओं का? हाँ, एक ऐसी इच्छा जो कभी खत्म नहीं होती, जिसे आप जितना पूरा करने की कोशिश करते हो वो उतनी ही बढ़ती जाती है। और उसके खून की बूंदें जो जमीन पर गिरकर नए असुर पैदा कर रही थी, वो बूंदें ये दर्शाती हैं कि जब हम किसी एक इच्छा को जबरदस्ती, मतलब बिना समझे बूझे दबाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा मन उससे जुड़ी कई नई इच्छाओं को जन्म दे देता है। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे कोई वजन कम करने के लिए मीठा खाना पूरी तरह से छोड़ दे। हाँ, सही उदाहरण है। फिर उस एक इच्छा को दबाने के चक्कर में वो नमकीन और तला हुआ खाना ज्यादा शुरू कर देता है, देर रात तक जागने लगता है और चिड़चिड़ा हो जाता है। हाँ। एक इच्छा को दबाया और 4 नई समस्याएं पैदा हो गई, बिल्कुल रक्तबीज की तरह। वो अपना रूप बदल लेती है। उस दमन से क्रोध, निराशा, हताशा जैसी कई और नकारात्मक भावनाएं पैदा हो जाएंगी। एक इच्छा से हजारों नई इच्छाएं। तो अगर रक्तबीज हमारी इच्छाओं का वो चक्र है जिससे हम लड़कर नहीं जीत सकते, तो फिर काली क्या है? वो उस चक्र को तोड़ कैसे पाती हैं? वो भी तो देवी का ही एक उग्र और हिंसक रूप है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपनी इच्छाओं से और ज्यादा हिंसा से लड़ना होगा? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि देखने में यही लगता है ना। हाँ। काली का रूप भयानक है, विकराल है, लेकिन उनका काम यहाँ हिंसा नहीं है। वो प्रतीक है पूर्ण जागरूकता की। जागरूकता? हाँ, कंप्लीट अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। उनका विशाल रूप और फैली हुई जीभ दिखाती है कि जागरूकता कितनी व्यापक है, वो हर जगह मौजूद है। तो वो लड़ नहीं रही हैं? नी में भस्म हो जाता है। तो वो इच्छाओं से लड़ती नहीं है, ना ही उन्हें दबाती हैं। नहीं, वो इच्छाओं को पैदा होने के स्रोत पर ही समाप्त कर देती हैं। देखिए, हर कर्म से पहले एक विचार या एक वासना का बीज मन में पैदा होता है। काली उस बीज को विचार के स्तर पर ही पहचान लेती हैं और उसे ग्रहण कर लेती हैं, यानी उसे अपनी चेतना में विलीन कर देती हैं। अच्छा। उनका खून पीना असल में इच्छा के बीज को अंकुरित होने से पहले ही देख लेना और उसे वहीं समाप्त कर देना है। लड़ना नहीं, बस जागरूक हो जाना। जागरूकता से इच्छा को खत्म करना, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये व्यावहारिक है? रोजमर्रा की जिंदगी में जब गुस्सा या लालच हावी होता है, तब जागरूक होना लगभग नामुमकिन सा लगता है। हाँ, मुश्किल तो है। उस वक्त तो बस प्रतिक्रिया होती है, चेतना कहाँ रहती है? आपका सवाल बहुत व्यवहारिक है और इसका जवाब भी कहानी में ही है। काली एक झटके में प्रकट नहीं हो जाती। अच्छा। उन्हें देवी दुर्गा, जो कि संकल्प शक्ति हैं, प्रकट करती हैं। इसका मतलब है कि जागरूकता का अभ्यास करना पड़ता है, उसे साधना पड़ता है। ये कोई स्विच ऑन ऑफ करने जैसा नहीं है। ये एक मांसपेशी की तरह है, जिसे धीरे धीरे मजबूत करना पड़ता है। तो हर बार जब आप अपनी किसी इच्छा या क्रोध पर प्रतिक्रिया करने से पहले बस एक पल के लिए रुककर उसे देख लेते हैं, आप अपनी काली को और शक्तिशाली बना रहे होते हैं। मतलब उस इच्छा और उस पर किए जाने वाले एक्शन के बीच में एक छोटा सा गैप, एक खाली जगह बनाना। बिल्कुल। और वही खाली जगह जागरूकता है। बिल्कुल, वही चेतना का स्थान है। जब आप जागरूक होते हैं तो आप समस्या के पैटर्न को देख पाते हैं। आप देख पाते हैं कि एक विचार कैसे दूसरे विचार को जन्म देता है, एक इच्छा कैसे दूसरी इच्छा को पैदा करती है। और जब आप इस पूरी प्रक्रिया को बिना किसी जजमेंट के सिर्फ देख लेते हैं,
तो आप उससे मुक्त हो जाते हैं। यही काली का तरीका है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, तो क्या सारी इच्छाएं ही रक्त बीज है? नहीं। क्या तरक्की करने की इच्छा, कुछ सीखने की इच्छा, अपने परिवार को खुश रखने की इच्छा, ये भी गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत जरूरी फर्क है जो समझना चाहिए। क्या है वो? रक्त बीज हर इच्छा का प्रतीक नहीं है, बल्कि अनियंत्रित और जुनूनी इच्छा का प्रतीक है। अच्छा। वो इच्छा जो आप पर हावी हो जाए, जिसके न पूरा होने पर क्रोध, ईर्ष्या और हताशा जैसे हजारों और असुर पैदा हों। एक होती है महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, जो आपको बेहतर बनने की प्रेरणा देती है, और एक होती है तृष्णा, क्रेविंग, जो आपको अपना गुलाम बना लेती है। तो रक्त बीज वो तृष्णा है? हाँ, रक्त बीज वो तृष्णा है। तो इस पूरी कहानी से सीखने वाली सबसे बड़ी बात क्या है? इसका मुख्य संदेश क्या है? इसके कई गहरे संदेश हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण ये कि आधे अधूरे उपाय या सतही समाधान किसी भी गहरी समस्या को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रक्त बीज पर किए गए शुरुआती प्रहार। बिल्कुल। जब हम अपनी किसी बुरी आदत या नकारात्मक विचार को बिना उसकी जड़ को समझे बस ऊपर ऊपर से ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो वो और भी विकराल रूप ले लेती है। और दूसरा ये कि किसी भी समस्या का स्थायी समाधान उसकी जड़ पर काम करने से ही मिलता है। ऊपरी लक्षणों को ठीक करना केवल अस्थायी राहत देता है। देवी ने समग्र उपचार किया। उन्होंने सिर्फ लक्षण यानी नए पैदा हो रहे असुरों से लड़ने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि बीमारी की जड़ यानी खून का जमीन पर गिरना, उसी को खत्म कर दिया। और शायद एक तीसरा संदेश भी है। हाँ, और शायद सबसे गहरा संदेश ये है कि सच्ची जीत केवल बल से या दमन से नहीं मिलती, बल्कि विवेक और चेतना से मिलती है। हाँ, जागरूकता से मिलती है। लड़ने से तो इच्छा और मजबूत होती है। जैसे ही आप किसी विचार से लड़ते हैं, आप उसे ऊर्जा देते हैं। सही बात है। काली लड़ नहीं रही हैं, वो बस मौजूद हैं, पूरी तरह से जागरूक, और उनकी मौजूदगी में वासना का बीज पनप ही नहीं पाता। तो एक असुर के वध की ये कहानी असल में हमारे अपने मन पर विजय पाने की एक गाइड बुक है। बिल्कुल। ये हमें सिखाती है कि हमारी इच्छाएं कैसे एक से अनेक होकर हमें उलझा देती हैं और कैसे जागरूकता का एक क्षण हमें उन हजारों बंधनों से मुक्त कर सकता है। बिल्कुल। ये कहानी हमें बाहरी दुश्मनों पर जीत से ज्यादा अपने भीतर के रक्त बीज पर जीत का रास्ता दिखाती है। ये सचमुच अद्भुत है कि हजारों साल पुरानी एक कहानी में मानव मनोविज्ञान की इतनी गहरी समझ छिपी है। और आज के दौर में तो ये और भी ज्यादा प्रासंगिक लगती है। हाँ, और यही बात इस कहानी को आज भी जिंदा रखती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर रक्त बीज हमारी अनियंत्रित इच्छाएं हैं, तो आज के इस डिजिटल युग में, जहां हर पल ध्यान भटकाने और नई इच्छाएं जगाने वाली चीजें मौजूद है, हमारे अपने रक्त बीज कौन से हैं? शायद सोशल मीडिया की वो अंतहीन स्क्रॉलिंग हो सकता है। एक लाइक की इच्छा जिसके पूरे ना होने पर हताशा होती है, हर 5 मिनट में फोन चेक करने की बेचैनी। हाँ, ये सब छोटे छोटे रक्त बीज ही तो हैं। हाँ। हम एक नोटिफिकेशन को दबाते हैं और मन में 10 और चीजें देखने की इच्छा पैदा हो जाती है। बहुत सटीक। हर नया क्लिक, हर स्वाइप खून की एक बूंद की तरह है जो एक नई इच्छा को जन्म देता है। हम जानकारी के नशे में हैं, मनोरंजन के आदी हैं, और ये प्लेटफॉर्म इसी मनोविज्ञान पर काम करते हैं। वे हमें लगातार व्यस्त रखते हैं ताकि हम कभी रुक कर ये देख ही ना पाएं कि हमारे अंदर कितने रक्त बीज पैदा हो चुके हैं। तो ये कहानी एक महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाती है। हाँ, और वो सवाल ये है कि इन अनगिनत आधुनिक रक्त बीजों को जड़ से खत्म करने के लिए हमारी काली यानी हमारी अपनी जागरूकता और चेतना कितनी जागृत है। क्या हम उस एक पल के लिए रुकने को तैयार हैं जहां हम अपनी इच्छाओं से लड़ने के बजाय उन्हें बस पैदा होते हुए देख सकें?